ठहराव। चलो फालतू की बातें हटाते हैं। जब हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, बात सिर्फ एक बहुत गर्म गर्मी या एक अनपेक्षित सर्द दिन की नहीं है। हम एक बड़ी चीज की बात कर रहे हैं, मौसम के पैटर्न में लंबे समय का मूलभूत बदलाव। मौसम आपका किसी दिन का मूड है, क्लाइमेट आपकी पर्सनैलिटी, कई सालों में मूड्स का पैटर्न। साइंटिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, धरती की पर्सनैलिटी अस्वाभाविक तेजी से बदल रही है। वह स्थिरता खतरे में है जिसे हमने सामान्य मान लिया था। यह कोई दूर की थ्योरी नहीं, हमारी खिड़कियों के बाहर की हकीकत है। यह हमारे खाने, पानी, हवा और जिस जमीन पर हम रहते हैं सबको प्रभावित करता है। भारत के लिए दांव बड़े हैं, विशाल तटरेखा, मानसून पर निर्भर कृषि और घनी आबादी वाले शहर। क्लाइमेट चेंज को समझना बौद्धिक विलास नहीं, यह नागरिक कर्तव्य और कई जगहों पर सर्वाइवल है। धरती का क्लाइमेट पहले भी बदला है, हिमयुग, गर्म दौर, पर आज का फर्क है इसकी रफ्तार और इसका प्रमुख ड्राइवर हम। धरती एक पारदर्शी कंबल, हमारा वायुमंडल में लिपटी है। सूरज की किरणें आती हैं, कुछ लौटती हैं, ज्यादातर धरती सोखती है और फिर ऊष्मा बाहर भेजती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर ये ऊष्मा फंसाते हैं, जिससे औसत तापमान जीवन योग्य रहता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने यह कंबल मानो मोटा कर दिया। जैसे जैसे ज्यादा ऊष्मा रुकती है, धरती का औसत तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, यही वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का प्राथमिक इंजन है। प्रणालियां श्रृंखलाबद्ध तौर पर बदलती हैं। ये आपके लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि हमारी सभ्यताएं प्रकृति की भरोसेमंद लय पर टिकी हैं। ठहराव। वैज्ञानिक समुदाय में इस तेज वार्मिंग के कारण पर कोई अस्पष्टता नहीं है। यह हम हैं। मानव गतिविधियां और धरती के क्लाइमेट को बदलने वाली प्रमुख ताकत बन गई हैं। मुख्य दोषी कोयला, ओनियल और गैस को जलाना। उद्योग, बिजली और परिवहन के लिए हम भूमिगत फॉसिल कार्बन बाहर निकालकर CO2 के रूप में हवा में छोड़ते हैं। कृषि, खासकर धान और पशुपालन, बड़ी मात्रा में मीथेन छोड़ते हैं, जो कम समय में अधिक ऊष्मा फंसाती है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और विकास की आकांक्षाओं के साइड इफेक्ट भी हैं। जंगल काटने से हम कार्बन सोखने वाला प्राकृतिक सिंक हटाते हैं और जलाने से संग्रहित कार्बन हवा में जाता है। अमेजन से लेकर पश्चिमी घाट तक स्वनियमन की क्षमता कमजोर हो रही है। हजारों सालों तक CO2 180-280 ppm के बीच रहा। आज यह 420 ppm से ऊपर जा चुका है और बढ़ रहा है। ये कम से कम 8 लाख वर्षों में नहीं देखा गया स्तर और रफ्तार है। हवा के कार्बन का केमिकल सिग्नेचर दिखाता है। ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने से आता है। फिंगरप्रिंट हमारा है। प्रमाण अकाट्य हैं और अनेक स्वतंत्र स्रोत एक ही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। आइस कोर में फंसे हवा के बुलबुलों से प्राचीन वातावरण का सीधा रिकॉर्ड मिलता है और 19वीं सदी के बाद उछाल साफ दिखता है। मौसम स्टेशन रिकॉर्ड और उपग्रह दोनों लगातार वार्मिंग दिखाते हैं। पिछला दशक सबसे गर्म रहा। महासागर